हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ई कॉमर्स के एप्लीकेशन बना सकते हैं मंच के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि हम प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो वहां पे मुझे क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ। उसके अंदर मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर कैटेगरी लानी है। ना अब ये कैटेगरी में किस तरीके से प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ला सकता हूँ, वो मुझे देखना है। सर बेसिकली हमने जब हमारी ऐड कैटेगरी की थी, तब हमने डिस्प्ले तो करवाया था, लेकिन टेबल में करवाया था। और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर अगर मुझे कोई और जगह पे लानी है, कोई और कंट्रोल्स के अंदर लानी है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पे टेबल के अंदर डेटा फैच करवाए थे, वैसे ही आप करवा सकते हैं। तो उसको एक एग्जाम्पल के साथ आज के सेशन में बता दूंगा, ताकि आप आगे जाके कहीं पे भी आपको फैच करवानी हो तो उसे फैच करवा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म तो क्रिएट कर लिया है प्रोडक्ट का, जहाँ पे मैं एक सिलेक्ट बना चुका हूँ और उसके अंदर मैंने एक बेसिक ऑप्शन दे के रखा है, लाइक सिलेक्ट कैटेगरी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कैटेगरी लानी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो ऐड कैटेगरी के अंदर देखिए हमने क्या किया था। तो हमने यहाँ पे एक यूज स्टेट बनाया था, लाइक व्यू कैटेगरी डेटा एंड सेट व्यू कैटेगरी डेटा। सेम चीज मैं यहाँ पे भी बनाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक यूज स्टेट क्रिएट कर दिया है। नाउ अब इस यूज स्टेट के अंदर हम दूसरा क्या करते हैं वो देखते हैं। तो अब यूज स्टेट के अंदर मुझे डेटा भी चाहिए, सो हम उसके लिए भी सेम चीज अगेन रिपीट करने वाला हूं। मैं यहाँ पे जो मैंने किया था गेट कैटेगरी के लिए, जो मैंने चीज की थी वही चीज मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। एक फंक्शन बना दूंगा और उस फंक्शन के थ्रू मैं डेटा को गेट करवाने वाला हूँ। तो देखिए, हमारे पास फंक्शन आ गया है, उसके अंदर रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट के अंदर डेटा है। तो उस डेटा को मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ओके, जो सेम चीज हमने की थी वहां पे, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और यूज इफेक्ट के अंदर, तो यूज इफेक्ट के अंदर भी अगेन सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है। ओके, जो चीज हमारी रह गई थी कि मुझे अगर टोकन नल मिलता है तो मैं रिटर्न एडमिन लॉगिन के ऊपर जाऊंगा, वो चीज भी मैंने यहाँ पे चेक करवा ली। एंड गेट कैटेगरी भी मैंने यहाँ पे करवा दी। तो सारी चीजें तो मेरी हो चुकी है। सो नाउ अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी चाहिए, मुझे यहाँ पे ऑप्शन चाहिए। तो देखिए, जो चीज हमने यहाँ पे टेबल के लिए किया था, ओके, हमने क्या किया था यहाँ पे, एक व्यू कैट डेटा डॉट मैप करके हमने इंडेक्स और ये सारी चीज सेम चीज वहां पे करनी है। सो कुछ डिफरेंस यहाँ पे है ही नहीं, सेम चीज यहाँ पे रिपीट करनी है। तो चलिए एक बार वापस यहाँ पे करते हैं, हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद मैं कर देता हूँ व्यू कैट डेटा डॉट मैप करते हैं, ब्रैकेट हम दे देते हैं यहाँ पे। एंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर हमने दो पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं, कैट एंड इंडेक्स। इफ यू नीड देन ओनली पास इंडेक्स, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो सिर्फ आप कैटेगरी पास कर दोगे चलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ कैट्स ही पास करने वाला हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे कैट्स पास कर दिया है। ऑफ करके मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ मेरे ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पे मैंने बना दिया ऑप्शन। ऑप्शंस के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ कैट्स डॉट, उसके बाद मेरे पास है तो क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे रहेगा कैटेगरी नेम, आई थिंक हमने लिया था। सो हम क्या करेंगे, कैट अंडरस्कोप नेम दे देते। चलिए, तो यहाँ पे मैंने दे दिया कैट अंडरस्कोप नेम। एंड मुझे ऑप्शन की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, अगर ऑप्शन ले रहे हो तो अगर आप, आपका जो रेफरेंस डेटाबेस है वहां पे अगर आपको आईडी पास करना है, सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक माइनर सा चेंज रहेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैट्स डॉट अंडरस्कोप आईडी, दैट्स इट। बस इतना आपको करना है। ये मैंने कर दिया सेव। एंड अब एक बार चेक करके देखता हूँ मेरे डेटा डिस्प्ले हो रहे कि नहीं हो रहे। देखिए, मुझे मेरी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, दैट मीन इट इज ओके। और मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करके हम चेक करते हैं कि मुझे मेरी आईडी प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो देखिए, यहाँ पे वैल्यू के अंदर मेरी आईडी भी आ रही है, दैट मीन्स सारी चीजें मेरी यहाँ पे प्रॉपर हो चुकी है। इट्स वर्किंग फाइन, सारी चीजें प्रॉपरली मेरी यहाँ पे वर्क कर रही है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप कोई भी कंट्रोल के अंदर डेटा को फैच करवा सकते हो। आपको याद ये रखना है कि आपको आईडी चाहिए या नेम चाहिए या इमेज चाहिए, कौन सी चीज चाहिए वो आप डिसाइड कर लो, और उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ डेटा को फैच करवाना है। दैट्स इट, नथिंग मोर एल्स। और उसके साथ हम एक और चीज देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो हमारा प्रोडक्ट का स्कीमा बनाया था, वहां पे हमने एक फील्ड नहीं ऐड की थी, वो है ये वाली फील्ड, प्रोडक्ट कैटेगरी। सो मैंने अभी ये प्रोडक्ट कैटेगरी की फील्ड भी ऐड कर दी है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, उसकी टाइप दे दी है mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। बिकॉज ये रेफरेंस फील्ड देने वाली है, मेरी जो कैटेगरी आईडी है वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। और उसका रीजन क्या है, तो जब मुझे प्रोडक्ट को फिल्टर करवानी रहेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो मैं इसका यूज करके कर सकता हूँ।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये परफेक्टली पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से सिलेक्ट के अंदर डेटा को ला सकते हो। अगर इसी तरीके से आपको लाना है रेडियो बटन के अंदर, तो आप रेडियो बटन के अंदर भी ला सकते हो। चेक बॉक्स के अंदर लाना है तो चेक बॉक्स के अंदर से भी डेटा ला सकते हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, बिकॉज एक एक करके हम सारी चीजें यहाँ पे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन के अंदर दिखाने वाले हैं।